हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मानचित्र। अब ज्योग्राफी का मैप शुरू कर रहे हैं। इससे पहले इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है, तो यह पहला क्लास है मैप। इसके बाद इंडियन मैप पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड मैप। अब जितने भी ब्रह्मांड विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है, सारे के सारे इसमें क्लियर आगे करते जाएंगे। पहले मैप समझ लेते हैं इंडिया का और वर्ल्ड का। जितने भी ये मैप से जितने भी क्वेश्चन बनेगा, मैप से आपको बताया जाएगा। अगर मैप ढंग से कर लीजिएगा तो ज़्यादातर एग्जाम में मैपे से क्वेश्चन आता है। समझ गए? तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैप से, कि मैप पढ़ने से पहले क्या क्या नॉलेज उसमें चाहिए आपको। सबसे पहले आप एक मैप खरीद लीजिए, एक दीवार पर भी लगना चाहिए, और एक आप एटलस खरीद के रख लीजिए। ऑक्सफोर्ड हो या स्कूल हो, बहुत सारा एटलस मार्केट में मिलता है, आप एक ज़रूर खरीद लें। और मैं आपको बताऊंगा, आप एक एक चीज़ देखते चलिए इसमें। तो मानचित्र समझने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। तो ये ज्योग्राफी समझ रहे हैं और मैप आज से शुरू करें, पहला क्लास है। आइए समझते हैं। देखिए, मानचित्र क्या होता है, मैप क्या है? पूरे पृथ्वी या उसके भूभाग को पूरे पृथ्वी या उसके भूभाग को हूबहू कपड़े हो या कागज पर एक नक्शा की तरह बना देना, वही होता है मानचित्र होता है। पूरे पृथ्वी को पूरे पृथ्वी या उसके भूभाग को, जितने भी उसका क्षेत्र है, एक कपड़े पर काल्पनिक चीज़ बना देना है, वही मैप कहलाता है। पूरे पृथ्वी या उसके भूभाग को हूबहू कागज या कपड़े पर नक्शा बना देना, वही मैप कहलाता है। 6ठी शताब्दी में मार्केली नामक व्यक्ति ने नक्शा बनाया था, और इसका बहुत सारा मान्यता है। इसका कवर बनाया था ग्रीक देवता राक्षस के नाम पर बनाया गया था, जिसे एटलस कहा जाता है। और जो देखिएगा कि पृथ्वी का बोझ उठा के रखा हुआ है, तो सबका अलग अलग मान्यता है। इसका महाभारत में मानचित्र का ही वर्णन मिलता है, तो इसका अनुमान नहीं बता सकते कि मिस्र में यह बनाया गया, कि भारत में बनाया गया, कि दुनिया में बनाया। लेकिन खास करके ज़्यादातर ये भारत में ही यूज हुआ, महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। तो ये मानचित्र का ये परिभाषा है। कोई पूछे बताइएगा, पूरे पृथ्वी या उसके भूभाग को हूबहू कागज या कपड़े पर एक नक्शा की तरह बना देना, वही मैप कहलाता है। समझ गए? अब देखिए, विश्व में प्रथम मानचित्र पूछेगा तो एनेक्जी मेंडर ने बनाया था। यूनानी व्यक्ति था ये एनेक्जी मेंडर। ठीक है, विश्व को सिलेंडर मानकर यह बनाया था, सिलेंडर मान को यह बनाया था। और महाभारत में भी इसका चर्चा मिलता है। ये समझ गया? देखिए, पृथ्वी का आकार एग्जाम में रहेगा तो बोलिएगा जियोड है, जियोड। पृथ्वी का आकार पूछे एग्जाम में तो यह जियोड था, जियोड। शुरू में जियोड, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुआ था तो उसका जब ब्रह्मांड विज्ञान बताएंगे उसमें बता देंगे। एक बेसिक नॉलेज आप समझिए कि पृथ्वी शुरू में उसका उत्पत्ति हुआ था, धधकता हुआ आग का गोला था। धीरे धीरे सिकुड़न पैदा हो गया, और सिकुड़न होते हुए धीरे धीरे उसमें हलचल पैदा होते हुए पैंथालासा बना महासागर, पेंजिया नामक भूखंड बना। फिर वह टूटते चला गया, टूटते 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 वर्तमान भारत या दुनिया देख रहे हैं तो उसका नक्शा के अनुसार देखेंगे। तो शुरुआत में पृथ्वी इस तरह जियोड नामक था। एक वैज्ञानिक ने बेसिक तरीके से इसको गोलाकार डायग्राम, काल्पनिक तरीके से इसको बना दिया डायग्राम, तो ऐसा आपको दिखाया जाएगा। समझ गए? तो ये पृथ्वी को ऐसा आपको दिखाया जाएगा, एक बेसिक काल्पनिक बना दिया गया, जिससे समझने में आसानी हो। देखिए, ये दुनिया के मैप है, दुनिया का मैप है। अपना भारत कहाँ है तो यहाँ अपना भारत यहाँ पर है। ठीक है, और ये भारत का यहाँ मैप है। ओरिजिनल भारत अभी वर्तमान में ऐसे है, कालांतर में यह टूटते टूटते अभी तक ये ऐसा ही बना है। ये समझ गए? ये करोड़ों मिलियन साल का ये सब है, ये प्रक्रिया है। धीरे धीरे प्रकृति, यानी कि देखिए, हिमालय का जब उत्पत्ति बताएंगे तो हिमालय हर साल 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, ये यानी कि नवीन पर्वत बोलते हैं हिमालय को। उसी तरह ये पढ़ते चलेंगे। समझ गए? तो ये नक्शा पढ़ने के लिए आपको ये बेसिक जानकारी चाहिए कि पृथ्वी एक रेड डॉट था, शुरू में धधकता हुआ आका गोला था। फिर उसमें सिकुड़न पैदा हो गया और पेंजिया नामक भूखंड बना, और पैंथालासा एक महासागर था, एक ही महासागर था। उसके बाद फिर हलचल पृथ्वी में शुरू हुआ, हलचल यानी कि टूटना शुरू हो गया। तो एक अंगारा लैंड बन गया और एक गोंडवाना लैंड बन गया, वही तिथि, और बीच में तिथि सागर, सारा महासागर पानी भर गया। धीरे धीरे ये और भी सिकुड़न पैदा हो गया, और भी हलचल पृथ्वी के अंदर होते रहा, और धीरे धीरे ये टूटते रह गया। तो अंगारा लैंड में जो साइड था वो फिर आगे टूटते चला गया। आगे बताएंगे आपको। तो अंगारा लैंड टूटा और गोंडवाना लैंड, तो भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, जो कि मकर रेखा के पास था। तो भारत ने घाट घाट के पानी पिया है। समझ गए? मकर रेखा से लेके विषुवत रेखा अभी कर्क रेखा पर है। समझ गए? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसके बारे में बताएंगे, और मैप से सारा का सारा क्लियर करते चले जाएंगे एक एक राज्य के बारे में। वर्तमान में भारत में 28
राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके बारे में समझेंगे कि 28 राज्य कहाँ कहाँ है अवस्थित है उसके बारे में बताएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है उसके बारे में बताएंगे। पहले मैप से समझिए कि वह राज्य कहाँ है, समझ गए। धीरे धीरे पर्वत, पठार, जलप्रपात जितने भी है, नदी, प्रायद्वीपीय नदी हो या हिमालयी नदी हो, गंगा ब्रह्मपुत्र, सब के सब मैप से बताएंगे। एक मैप खरीद लीजिएगा, 1 रुपये प्रिंट होगा या 20-25 का पेज आता है, वो खरीद लीजिएगा मैप और लिखते चलिएगा इसमें। तो ठीक है, आगे आगे समझते हैं। देखिए, नक्शा बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं या मैप मेकर बोलते हैं। नक्शा बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं या मैप मेकर कहते हैं, समझ गए। मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्र का जो अध्ययन करता है कार्टोग्राफी कहलाता है। भूगोल के जनक पूछेगा तो हिकेटियस को बोला जाता है। आधुनिक भूगोल को एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। बस ये सिंपल है। सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ये सब बेसिक बात है, समझ गए। भूगोल यानी कि जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, यानी कि जियो मतलब भू यानी कि जमीन, और ग्राफी मतलब अध्ययन करना, यानी कि भूभाग का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखिए, पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। यानी कि छोटा भारत का है तो बड़ा में भी देख सकते हैं। भारत का मैप इस तरह बना के अपना काम चलता है, तो ये छोटा भूभाग करके दिखा जा सकता है। यानी कि मैप का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। आपको एक पक्का नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे जाएगा। दुनिया में जो भी चीज़, जैसे में हवाई जहाज जा रहा है तो एक देश से दूसरे देश में, तो मैप के सहारे से ही जा रहा है ये, समझ गए। तो ये मैप, कोई भी चीज़ प्रूफ होता है तभी ये जा पाता है, ये समझ गए। अब आगे देखिए, मैप कितना प्रकार के पढ़ना है। शुरुआत में पहले मैप पॉलिटिकल हो, पहले फिजिकल हो, ये सब पहले देखना चाहिए। जैसे फिजिकल मैप पढ़िएगा, पहले पॉलिटिकल जान जाइए कि राज्य, जैसे भारत के बताएंगे तो राज्य किस राज्य के बगल में कौन सा है, तो दर्शाया रहता है, समझ गए। तो भौतिक यानी कि फिजिकल मैप जो होता है ना, नदी नाला झाड़ा झाड़ी पर्वत पठार सब रहता है, तो ये नेचुरल महत्व की चीज़ों को दर्शाया जाता है, समझ गए। नेचुरल महत्व की चीज़ों को दर्शाया जाता है, जैसे मैदान, पर्वत, पहाड़, पठार, समतल भूमि, समुद्र इत्यादि का दर्शाया रहता है। एक होता है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। देश का विभाजन जो रहता है, जैसे दुनिया के देश में देखिएगा, जैसे में यूरोप में देखिएगा, एशिया में देखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब का अलग अलग डिजाइन से बना होता है। यही होता है मानचित्र होता है, समझ गया। अब देखिए, एक होता है थीमेटिक मानचित्र होता है, थीमेटिकल मानचित्र होता है, तो उसके बारे में भी समझेंगे। थीमेटिकल मानचित्र होता है, इसके बारे में समझेंगे। जैसे में कोई खास चीज़ को दर्शाया रहता है। थीमेटिकल मैप जो होता है, किसी खास चीज़ को दर्शाया जाता है। जैसे में ओनली रेलवे दिखाएगा, ओनली हवाई जहाज दिखाएगा, तो ये थीमेटिकल होता है। एक खाली होता है, तो खाली मैप आप खरीद लेंगे मार्केट से, 1 रुपये में देगा वो। और लास्ट में ग्लोब पढ़ा जाता है, तो 3 दिन का वो चैप्टर है, तो लास्ट में ग्लोब पढ़ के ग्लोब में देखिए, दर्शाइए कि कहाँ क्या अवस्थित है। तो पहले शुरू में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, समझ गया। अब आगे देखिए, ये पृथ्वी हो गया। शुरू में उत्पत्ति जब इसका हुआ था, तो प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। फिर इसमें सिकुड़न पैदा हो गया और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया, और सिकुड़ने के पश्चात एक इसमें क्या हुआ कि ये पैंथालासा महासागर बन गया। पैंथालासा ये महासागर बन गया, और बीच में पैंजिया भूखंड बन गया। यही भूखंड, पूरा भूखंड बन गया, ठीक है। और चारों तरफ ये महासागर, ये पानी फैल गया। देखिए, धीरे धीरे और पृथ्वी की समय बीतता गया, पृथ्वी में हलचल होता रहा, और धीरे धीरे ये अंगारा लैंड टूटकर, वही जो था ना बीच में, जो बीच में था, इस समय वो बीच में था भूखंड, वही टूट गया 2 भाग में। तो फिर ये 2 भाग में बन गया, एक अंगारा लैंड बन गया और एक इधर बन गया गोंडवाना लैंड बन गया, समझ गए। और बीच में तिथि सागर, जो वर्तमान हिमालय देख रहे हैं, वही तिथि सागर था पहले। धीरे धीरे पृथ्वी का प्रायद्वीपीय भारत जब चलना शुरू कर दिया, पृथ्वी पश्चिम से लेके पूरब की तरफ गमन करती है, तो धीरे धीरे भारत घाट घाट के पानी पिए हुआ है। धीरे धीरे करते करते निकलते चला गया, और मकर रेखा से विषुवत रेखा से चला गया कर्क रेखा के पास, और जाके तिब्बती पठार में टकरा गया, यूरेशिया से टकरा गया। और एक आधा भारत तो घुसा हुआ तिब्बत के पठार में, और जो वर्तमान मैप देख रहे हैं वो वर्तमान दिखाई देता है, ये समझ गए। तो यही होता है, घाट घाट के पानी भारत पिया है ये। तो देखिए, यही है, एक आपका अंगारा लैंड हो गया, एक हो गया गोंडवाना लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और बीच में तिथि सागर महासागर था। इतना तो समझ में आ गया। पहले
एक रेड डॉट था, धधकता हुआ आग का गोला, फिर सिकुड़न पैदा हो गया, एक पेंजिया भूखंड बन गया और एक पैंथालासा महासागर बन गया। फिर उसमें पृथ्वी में हलचल शुरू हो गया, तो दो भाग में फिर टूट गया। अंगारा लैंड भूखंड बन गया उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ बन गया गोंडवाना लैंड। अब बीच में तिथि सागर, चारों तरफ पानी भर गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब देखिए फिर टूटना शुरू हो गया, अलग अलग भागों में टूटना शुरू हो गया। तो ये उत्तरी अमेरिका, देखिए ये उत्तरी अमेरिका आपका हो गया, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये सब भाग टूटा हुआ है। ये वर्तमान में ग्रीनलैंड जो देखते हैं डेनमार्क के राजनीतिक हिस्सा है, वो डेनमार्क का है। ये यूरेशिया हो गया, जो एशिया और यूरोप को मिलाकर होता है। यूरेशिया जो ये रसिया का भाग है, ये आरा का ये क्या है, जो आधा यूरोप में पड़ता है, आधा भारत आधा एशिया में पड़ता है, यूरेशिया बोलते हैं उसे, समझ गए। ये दक्षिण अमेरिका है, देखिए उस समय टूटा हुआ था। ये अंटार्कटिका है, जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे महासागर का भी दर्जा है और एक महाद्वीप का भी दर्जा इसे है। देखिए ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, समझ गए, ऑस्ट्रेलिया है। देखिए तो वर्तमान में महासागर की संख्या 5 है और महाद्वीप की संख्या 7 है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि 100% में 70.9 यानी कि 71% आपका महासागर के पानी है तो पूरे पृथ्वी पर, और 29.1 जिस पर मानव निवास करता है। इसी में पर्वत पठार सब कुछ है। तो इसमें निवास करने वाला व्यक्ति यानी कि भूखंड, इसमें एशिया लाइन से क्रम है। एशिया सबसे बड़ा देश हो गया विश्व में, एशिया महाद्वीप हो गया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ओशिनिया। यूरोप हो गया, ओशिनिया लास्ट में, ओशिनिया, समझ गए। ओशिनिया में देखिए ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का सबसे बड़ा देश है, समझ गए। ओशिनिया में ओशिनिया महाद्वीप में 4 देश है, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, समझ गए 4 है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ये समझ गए। तो 5 महासागर हो गया और 7 महाद्वीप हो गया, समझ गए। यही आपको समझना है बेसिक में। दुनिया तो समझ लिए कि कैसे कैसे टूटा है ये। देखिए एक बार और देख लीजिए फिगर, देखिए यही टूटा है, यही टूटकर आगे बना है। अंगारा लैंड या उसे लौरेशिया बोलते हैं, अंगारा लैंड या लौरेशिया, और एक तरफ गोंडवाना लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, समझ गया। अब आगे देखिए, देखिए आपको एक चीज़ नहीं बताया हूँ मैं। देखिए पेंजिया जब 2 भाग में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गया। तो देखिए अंगारा लैंड में कौन कौन हिस्सा आता है ये भी समझ लीजिए। ये उत्तरी अमेरिका आता है अंगारा लैंड में, एक ग्रीनलैंड आता है, यूरोप और एशिया यानी कि यूरेशिया आता है। 3 आता है इधर, 3 इधर आता है अंगारा लैंड में। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है, देखिए दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया ये आपका, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है ये। इस तरह जिस तरह भी वर्तमान में देख रहे हैं पीछे की तरफ वर्तमान, और जो हिमालय है तो शुरू से ही बना हुआ था। हिमालय के पीछे वाला भाग ट्रांस हिमालय जो था शुरू से ही बना हुआ है, वो ये जाकर उसमें टकरा गया। प्रायद्वीपीय जो भारत है वो वर्तमान में जाकर टकरा गया, तो ये जुट गया उससे, समझ गया। और ये अंटार्कटिका है, 5 इधर हो गया, 3 उधर हो गया, समझ गए। तो यही होता है पेंजिया, 2 भाग में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब देखिए इतना समझ गए आप। अब देखिए ये मैप है, तो भारत के बारे में, या देखिए यहीं से मैप पढ़ाई शुरू होता है। भारत पढ़िए या वर्ल्ड पढ़िए, ये बेसिक नॉलेज आपको चाहिए था। ये देखिए तो भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है, और देखिए ब्रिटेन में जो लंदन है वहाँ से 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा काटा गया है कि इस भाग का पूर्वी देशांतर बोलेंगे, इधर का पश्चिमी देशांतर बोलेंगे, समझ गए। इधर इसीलिए भारत 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ये पूरब में है। तो ये 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, समझ गए। ये जितना 82.5 है, उधर अगर पीछे की तरफ जाएंगे, इससे पीछे की तरफ अमेरिका की तरफ, तो वो घटते जाएगा, इधर का टाइम जोन बढ़ते जाएगा, समझ गए। तो यही आपको समझना था। ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। तो ये अपना भारत है येलो कलर का, यही 0 डिग्री है। इधर पूरब की तरफ हो गया क्योंकि सूर्य यहीं पर उगता है,
समझ गए। और पृथ्वी पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ मूविंग करती है, यानी कि घूमती है वो। तो वर्तमान में यही नक्शा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये एशिया और यूरोप हो गया, दोनों ये मिलाकर है। देखिए, अब देखिए, ये आपको बेसिक नॉलेज आपको चाहिए था। देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, पहले इसको बताने से पहले मैं आपको मैप से खुद बता देता हूँ। देखिए देखिए, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये आपका पृथ्वी है, गोला मान लिया, ठीक है। पृथ्वी अगर एग्जाम में पूछेगा पृथ्वी का शेप कैसा है, तो जियोड है, जियोड। देखिए, तो बीचे बीचे हम लोग क्या कहते हैं, इसे इसे विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री बोलिए या इक्वेटर बोलिए या भूमध्य रेखा बोलिए, सब इसी का नाम है, समझ गए। अब देखिए, 23.5 डिग्री उत्तर, इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे मकर रेखा कहते हैं, समझ गए, मकर रेखा कहते हैं। और इसके बीच में ही 45 डिग्री आप काट सकते हैं, 45 डिग्री। तो देखिए, ये आपका हो गया उष्ण क्षेत्र। उष्ण को गर्मी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आँख इसी के बीच में रहता है। पृथ्वी का या सूर्य का आँख इसी के बीच में रहता है। देखिए, सूर्य एक टॉर्च की भांति है, टॉर्च की भांति, देख समझ रहे हैं। और कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की रोशनी रहता है, सालों भर, सदा सालों भर इसी के बीच में सूर्य का रोशनी होता है। जैसे में सूर्य उत्तरायण हुआ तो उत्तर की तरफ, दक्षिणायन हुआ तो दक्षिण की तरफ, यहाँ है सूर्य है। और टॉर्च की तरह आँख फाड़ के देखता रहता है पृथ्वी, यानी कि सूर्य कि पृथ्वी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में सूर्य का आँख रहता है, रोशनी रहता है। इसीलिए इसे 0 डिग्री लाइन मान लिया गया, यानी कि आपका विषुवत रेखा अक्षांश रेखा होता है, अक्षांश रेखा। देखिए, इस तरह आपको एक चीज़ और बता देते हैं, समझिए। अगर इस तरह काटा रहे तो इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, समझ गए। अगर इस तरह काटा रहे ऊपर की से नीचे नीचे की तरफ, इस तरह काटा रहे, इसे देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, समझ गए। अब इधर देखिए, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया। देखिए, ऊपर हो गया आर्कटिक हो गया, आर्कटिक 66.5 डिग्री हो गया, ठीक है। नीचे भी अंटार्कटिका हो गया, 66.5 डिग्री हो गया। और इसके ऊपर जो हो गया शीत हो गया, शीत। तो शीत को भी दो भागों में बांटा गया है, टुंड्रा, ऊपर वाला टुंड्रा और नीचे वाला टैगा। एग्जाम में कितना बार पूछा हो गया है, ऊपर वाला टुंड्रा, नीचे वाला टैगा, ठीक है। इसी तरह इस भाग में दक्षिणी गोलार्ध में भी है, दो भागों में बांट गया, समझिए। 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, विषुवत रेखा बोलते हैं, इसे दो भाग में बांट दिया गया। इधर भी ऊपर टुंड्रा होगा और बीच में टैगा होगा, समझ गए, टैगा होगा ये। तो देखिए, ये जो गर्म क्षेत्र है, एक बार और मैप देखिए, ठीक है। ये विषुवत रेखा हो गया, ये आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ हो गया, उत्तर की तरफ। ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मकर रेखा हो गया। इसी के बीच में पृथ्वी रहता है, इसी सूर्य रहता है, रोशनी सालों भर रहता है। तो ये गर्म क्षेत्र हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो गर्म ना कह के ज्योग्राफी के भाषा में उष्ण कहते हैं, उष्ण, समझ गए। ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, उष्ण क्षेत्र बोलते हैं, उष्ण, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, समझिए, ट्रॉपिकल जोन। इसी को इक्वेटर, इसी के बीच 0 डिग्री बोलेंगे इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, समझ गए, उष्ण कटिबंध इसी का नाम है। ये कर्क रेखा आपका हो गया, कर्क रेखा, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं, समझ गए। आई मकर रेखा हो गया, बोलते हैं मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखिए, इसी के बीच में अगर काटिएगा तो उष्ण को उपोष्ण बोलेंगे, आगे की तरफ थोड़ा बढ़ जाइए आगे, यानी कि 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जाइएगा तो उपोष्ण बोलेंगे। अब 45 से 66 के बीच में जाइएगा तो इसे क्या बोलेंगे, आगे की तरफ, तो उसको आगे की तरफ बोलेंगे शीतोष्ण बोलेंगे। और उसके आगे भी जाइएगा तो शीत बोलेंगे, शीत। शीत को दो भागों में बांट दिया गया है, टुंड्रा और टैगा, समझ गए। ये अंटार्कटिका हो जाएगा, ये शीतोष्ण हो गया, ये उपोष्ण हो गया, और ये कर्क रेखा हो गया। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा ही होगा,
इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा। यही आपको बेसिक समझना है। तो यह जो लंदन से जो काटा गया है 0 डिग्री अमृत रेखा, इसे 2 भागों में काटा गया है, 2 भागों में, यही 0 डिग्री मान लिया गया है। इसीलिए भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ये पूर्वी देशांतर में है, और ये पश्चिमी देशांतर में, ये पश्चिम वाला देश है और पूर्वी देशांतर में भारत है। इसलिए अब भारत का देखिएगा तो भारत उत्तरी बिंदु में है 37 डिग्री 6 मिनट इंद्राकोल जो है, और पश्चिमी है 68 डिग्री गौरमोता है। ये ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। ये तो बाद में बताएंगे, जब बेसिक भारत का भौगोलिक विस्तार बताएंगे तो आपको बताएंगे। देखिए ये समझ गए। तो यही बात सब लिखा गया है इसमें, यही बात है। ऊपर टैगा हो गया, ऊपर टुंड्रा, नीचे टैगा। शीत बोलते हैं आर्कटिक 66.5 डिग्री हो गया, 45 डिग्री शीतोष्ण बोला जाएगा, 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में उपोष्ण बोलेंगे, और यह 0 डिग्री हो गया। इसी के बीच में पृथ्वी, इसी सूर्य का आँख रहता है, यानी कि रोशनी सालों भर इसी के बीच में रहेगा। अब आगे देखिए तो भारत यही है, उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि 2 गोलार्ध में काट दिया गया, 2 गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया उत्तर की तरफ, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये भारत पूर्व देशांतर में स्थित है, इसीलिए उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। ये उत्तर पूर्व में ये स्थित है भारत का। तो यही आपको बताना था। ये देखिए इसमें जो है रेड वाला जो है ये अक्षांश रेखा है, और नीचे जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो देशांतर रेखा है। ये समझ गए। जब आपको ब्रह्मांड विज्ञान बताएंगे तो आगे उसमें देशांतर क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है, सारा डिटेल बताएंगे। देखिए उसी तरह ये पूरी दुनिया का मैप है। बीच में विषुवत रेखा हो गया, उत्तर की तरफ कर्क रेखा हो गया, नीचे की तरफ मकर रेखा हो गया। ये कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरती है, यही आपको बताना था। देखिए अक्षांश रेखा इसी को बोलते हैं, अलग से आपको फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। अक्षांश रेखा लैटिट्यूड हो गया, और देशांतर रेखा हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया। ये समझ गए, ऐसे ही बोलते हैं। और भारत देखिए ग्लोब पर ऐसे ही भारत नजर आएगा, उत्तर पूर्व की तरफ। ये पूर्वी देशांतर हो गया पूर्व की तरफ, इधर 2 भाग में काट दिए, उत्तरी गोलार्ध इधर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और पूर्वी देशांतर यहाँ हो गया। पश्चिमी देशांतर में ये अमेरिका यूरोप वाला जितने भी देश बसा हुआ है, लंदन से यह गुजरती है। लंदन के पीछे हो गया पश्चिमी देशांतर वाला, और लंदन के पूर्व वाला जितना हो गया पूर्वी देशांतर वाला हो गया। तो ये सूर्य देखिए, सूर्य सालों भर ऐसे ही है, और पृथ्वी पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। तो देखिए यही भारत है। इसी भारत के बारे में समझेंगे। जम्मू कश्मीर कहाँ अवस्थित है, हरियाणा पंजाब कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, तो लाइन्स इसको समझने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक ब्लैंक धीरे धीरे 10-12 पेज खरीद लीजिएगा ब्लैंक वाला भारत का, और उसमें सारा का सारा आप खुद से लिखते चले जाइएगा। समझ गए। तो कर्क रेखा बताएंगे, तो और सारा का बहुत चीज़ इसमें बताना है आपको। तो ये बेसिक नॉलेज है, आप पृथ्वी के बारे में समझ गए, और ये भारत यहीं से पढ़ेंगे। और मैप, जब भारत का मैप ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया के मैप पढ़ेंगे सारे के सारे देश के बारे में। तो ये आपका ख़त्म हो चुका है, और ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतना बात तो आप समझना है। किसी न किसी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनता रहता है। जैसे बताएंगे मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितना है भारत का, 6100 किलोमीटर बताएंगे। ये भारत की तटीय सीमा रेखा कितना है, 7516 किलोमीटर है। समझ गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, ये सब बताएंगे। विश्व में भारत का स्थान कैमा है, तो 7वां स्थान है। समस्त क्षेत्रफल का कितना % है भारत में, 100% में, तो 2.42% है। जनसंख्या कितना % है 100 में, तो ये 17.5% है। जनसंख्या में दूसरा स्थान है भारत का, पहला चाइना में है। जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है भारत का, सेकेंड है, पहला चाइना है। ये सब बताएंगे आपको। भारत के मानक समय रेखा जो 82 डिग्री मैंने बताया है, कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। ये सब आगे बताएंगे आपको भारत का भौगोलिक विस्तार में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। ये सब बताना है आपको। समझ गए। तट बताएंगे, तमिलनाडु तट को क्या बोलते हैं, कर्नाटक को क्या बोलते हैं, ये सब के बारे में आपको डिटेल सारी के सारे बताते चलेंगे धीरे धीरे करके। किसके सीमा से कौन जुड़ा हुआ है, 8 डिग्री चैनल क्या होता है, 9 डिग्री चैनल क्या होता है, सारा डिटेल करते चलेंगे। और एक मैप जरूर खरीद लीजिए, और ब्लैंक वाला जरूर आप रखिए, उसमें भरते चलिएगा। ठीक है। तो इतना ही है, बेसिक नॉलेज है। आगे देखते चलेंगे राज्यों के बारे में। तो ठीक है, इस वीडियो इतना ही। धन्यवाद।